अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में हम बात करेंगे चार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आज है जी 13 सितंबर और ये वीडियो आपको मिलेगी 14 सितंबर को। तो पहली जो सबसे बड़ी न्यूज़ है 13 सितंबर की यानी यस्टरडे की, वो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो हमारे यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बेसिकली एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। उनको बेसिकली इन्होंने ना इलेक्शन की एक डेट सजेस्ट की है, 6 नवंबर। 6 नवंबर इन्होंने बेसिकली इलेक्शन की डेट जो है ना सजेस्ट की है, 89th डे ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ने ना 9 अगस्त 2023 को नेशनल असेंबली जो थी वो डिसॉल्व कर दी थी, बिकॉज उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। तो अब जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक सजेशन दिया कि वो 6 नवंबर को इलेक्शन करवाएं। लेकिन यहाँ पे मसला ये हो गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आगे से प्राइवेट किसी मीटिंग में उनसे पूछा गया कि ये जो लेटर है इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने आगे से फड्डा डाल दिया कि ये उनका कानूनी हक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो उनको सजेस्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने इलेक्शन कब करवाने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि विद इन 90 डेज जो है ना आपने इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये मामला किस करवट बैठता है। लेट्स सी। दूसरी जो न्यूज़ है हमारे पास वो आती है यूक्रेन से। यूक्रेन बेसिकली आपको पता है, आप सेंट्रल एशिया क्रॉस करें, पाकिस्तान से ऊपर जाएं, सेंट्रल एशिया क्रॉस करें और यूरोप। यूरोप में जब आएंगे तो ये आपको मिलेगा यूक्रेन यहाँ पे। अब यूक्रेन ने बेसिकली आपको पता होगा, रशिया और यूक्रेन ये जो है ये बेसिकली बाउंड्री है यूक्रेन और रशिया की। और ये जो पेनिसुला है ना, इसका नाम है क्रेमिया। यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर पिछले साल फरवरी से, फरवरी 25 फरवरी 2022 से प्रिसाइजली। तो ये जो वॉर है ना ये अभी भी कंटिन्यू है। तो ये मॉडर्न डे की सबसे डेडलीस्ट वॉर अभी बनने जा रही है। तो आज क्या हुआ है, 13 सितंबर को यूक्रेन ने बेसिकली 10 मिसाइल जो है ना वो रशिया के इस हिस्से पे इन्होंने दाग दिए हैं। ये रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है या आप कह लेंगे कंफर्म किया। अभी तक यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो हमारा ये जो है ना रशिया, इन्होंने क्लेम किया। अब ये है थोड़ा सा जूम इन मैप, इसके बारे में बताऊँ। ये क्रीमिया नीचे और ये यूक्रेन का वो पार्ट है जो कि इस वॉर में रशिया ने हथिया लिया है। ये रशिया यहाँ पे और ये यूक्रेन। अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्ट टू रशिया, इन्होंने रशिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है ना क्रीमिया, यहाँ पे 10 मिसाइल दागे हैं। अब ये जो 10 मिसाइल है ना ये बेसिकली एक सिटी है सेवास्टोपोल, ये क्रीमिया का सिटी है। तो यहाँ पे लगे हैं आके, और 10 में से 8 मिसाइल जो है ना वो उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिए थे, लेकिन जो 2 मिसाइल हैं वो अपने टारगेट को हिट कर गए। और कहा जा रहा है तकरीबन 10 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्रीमिया भी बेसिकली जो है वो पहले यूक्रेन का पार्ट था। 2016 में रशिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था थ्रू मिलिट्री। तो ये एक इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास उस पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे पास आएगी, हम यूरोप से चलते हैं नीचे, नीचे की तरफ जाएंगे तो अफ्रीका। अफ्रीका में हमने कल भी बात की थी कि डेडलीस्ट जो हमारे पास आए हुए हैं ना वो नेचुरल क्लाइमिटीज़। एक तो हमारे पास लीबिया में नेचुरल क्लाइमिटी फ्लड्स आए हुए हैं, दूसरा मोरक्को में। पहले बात मोरक्को की करते हैं। मोरक्को बेसिकली एक एस्टेब्लिश्ड मुल्क है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और यहाँ पे ना टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम है। यहाँ पे बेसिकली 5 सितंबर को आया था जुमे के रोज़ अर्थक्वेक, और यहाँ पे तकरीबन डेथ हो गई थी 2000 के करीब लोगों की। अब यहाँ पे ना हर बंदा अपनी इमदाद भेज रहा है। हालांकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड है और यहाँ पे इतना कोई इनको फाइनेंशियल फ़र्क नहीं पड़ता इतने अर्थक्वेक से। लेकिन फिर भी इटली, जर्मनी एंड इवन के तुर्की ने भी इनकी मदद करने की कोशिश किया।
अब ये जो रीजन है ना, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चैड और ये सूडान, यहाँ पे ना सारे के सारे बड़े एंटी फ्रेंच जो हैं सेंटिमेंट पाए जाते हैं। तो फ्रांस ने बेसिकली एक ऑफ़र की थी मोरक्को को कि हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अभी तक फ्रांस ने सॉरी मोरक्को ने डिक्लाइन कर दिए इस हेल्प को। तो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है वो है लीबिया से। आपको पता है लीबिया में भी क्लैमिटी आई हुई है। लीबिया में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लड्स आए हैं वो यानी कि जो हमारा स्टॉर्म आया, डैनियल स्टॉर्म, पहले मैंने आपको बताया था ग्रीस से ये शुरू हुआ था, फिर ग्रीस से ये पहुंचा लीबिया में। और ये प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो ये तुर्की में भी इसने हिट किया है, इसके अलावा बुल्गारिया को भी इसने हिट किया, कुछ इलाके इसके, ठीक है। और ग्रीस और लीबिया में इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। लेकिन जो ग्रीस है वहाँ पे चूँकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लीबिया जो है, लीबिया में बड़े मसाइल हो गए हैं। लीबिया का एक यहाँ पे शहर है डरना, एक मिनट में आपको बताता हूँ, डरना शहर है यहाँ पे। तो ये वो सिटी है जी हमारे पास, ये ये डरना सिटी आ गया। ये डरना सिटी है, यहाँ पे बड़ी हलाकतें हुई हैं। ये बेसिकली रफली एक शहर है, तकरीबन ये सारा जो अगर आप देखेंगे इलाका तो तकरीबन ये 1 लाख करीब आबादी है यहाँ पे। लेकिन मसला यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ना एक तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है ना, अब ये बाकी जगह पे भी हुआ है, बाकी जगह पे भी गया है, यानी कि यहाँ पे से मिस्र में भी जा रहा है ये तूफान जो है ना, ये इजिप्ट में भी आ रहा है, ग्रीस से भी आया, लेकिन यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ है। ये यहाँ पे डरना में, लिबिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिक जो दो तीन वजह है। एक तो वजह ये है कि यहाँ पे ना जो हमारे पास है, ये जो सिटी है ना, ये इसका जो मैप है इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे ना इसके ये डरना फ्लड्स यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे इसके ना दो बेसिकली डैम बने हुए हैं। ये अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा हो, रफली अगर मैं आपको बताऊँ तो एक डैम यहाँ पे है और एक डैम यहाँ पे है। ये 12 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। अब ये जो डैम है ना, ये बेसिकली पहले ये वाला डैम टूटा है इस फ्लड से। अब दूसरा, जब ये वाला पानी पहुंचा है यह यहाँ पे, तो ये जो अगले वाला डैम था, डैम 2, ये भी टूट गया। अब ये इसने पूरे शहर में तबाही मचा दी है, क्योंकि दोनों बांध या दोनों डैम ही टूट गए हैं। तो दिस इज़ वन रीज़न। अब ये तो होगी तबाही, लेकिन अब यहाँ पे ना इस इलाके में एक और मसला हो गया कि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी नहीं पहुँच रही। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है जी कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल लेगेसी कैसे? कि इटली ने बेसिकली 1960s में यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था लिबिया में। तो लिबिया ने 1960s में हासिल की थी यहाँ से आज़ादी। 1969 में मेमर कज़ाफ़ी सदर जो थे, जिसके नाम पे हमारा जो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है, उसने यहाँ पे त्रिपोली यानी लिबिया का जो कैपिटल था, या है अभी भी, वहाँ पे इसने तकरीबन 30 साल गवर्नमेंट, बल्कि 40 साल तकरीबन बनते हैं, 1969 से लेके तो 2011 तक। तो 11 तक इन्होंने गवर्नमेंट यहाँ पे की। और लिबिया में फिर क्या हो गया, 2011 में अरब स्प्रिंग जो अल्जीरिया से शुरू हुआ था, उसने ममर कज़ाफ़ी की जान ली और यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट उसके बाद कभी भी बन नहीं पाई। ममर कज़ाफ़ी के बाद कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। लिबिया जो है फिर दो ताकतें बेसिकली कंट्रोल करना शुरू हो गई थी। ये जो लिबिया का वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ पे एक अलहदा गवर्नमेंट बन गई, और ये यहाँ पे दूसरे जो पार्ट है यहाँ पे एक अलहदा गवर्नमेंट बन गई। जो ये वाली पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे जो त्रिपोली की जो गवर्नमेंट है, इसको यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकग्निशन दी थी। इसका जो आपका प्रेसिडेंट है वो इस टाइम का है जी हमारे पास महमूद अल मनफी, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के आप सब समझ लें फाटा का एरिया किसी दौर में था, या शुमाली वज़ीरिस्तान का एरिया था, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही अलहदा बन गई। अब यहाँ पे है खलीफा हफ्तार या बिन गाजी, यहाँ पे हाउस ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन कोई नहीं है।
अब जब इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन कोई नहीं है, तो ये यहाँ पे जो ये वाली गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन अगर वो क्या कहते हैं एड पहुँचाना चाहे तो किसको दे। यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ सकती है मदद, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, मेडिटेरेनियन से आ सकती है, लेकिन यहाँ पे तो तूफ़ान चल रहा है। और ये यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही अलहदा है और इनकी आपस में दुश्मनी है। ये यहाँ पे हमला करना चाहता है और ये यहाँ पे कब्जा करना चाहता है। तो इस वजह से लीबिया में एक कॉलोनियल लेगेसी जो थी इटली की पर्टिकुलरली, तो उस वजह से आज के दौर जो है ना वो भुगत रहे हैं और तकरीबन 6000 से ज़्यादा हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं। और ये हो सकता है ये बहुत बड़ा नंबर हो जाए, यानी मुमकिन है कि ये 10,000 तक चला जाए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड ही नहीं पहुंच रही यहाँ पे। गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड नहीं है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो ये मुमकिन है कि 10,000 से ज़्यादा चले जाएँ। तो ये आज की थोड़ा सा न्यूज़ थी डिटेल में। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, इसी सुबह 8 बजे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।